हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा था, कल की बात है। आजकल बहुत सी चीज़ें ना मतलब बार-बार दिख रही हैं मुझे। मतलब मैं न्यूज़ में भी देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी देखा मैंने बहुत दिनों से कि आजकल के ज़माने में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। मतलब इतने ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, आजकल एक कल्चर हो चुका है डिवोर्सेस का। और ट्रेंड चल पड़ा है मतलब हैशटैग डिवोर्सेस इतने ज़्यादा डिवोर्स मैंने देख लिए हैं अपने रिसेंटली अपने 2-3 सालों में, अपने एक फैमिली में या अपने दोस्तों में, सेलिब्रिटीज़ में। चलो ये आम बंदों की बात हम करते हैं। चलो हम कहते हैं कि इनके पास पैसे की कमी थी, थोड़े गरीब लोग थे, थोड़े मतलब पैसों की कमी होगी इनकी लाइफ में। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, इनके डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? जो सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ में तो बहुत सारा कल्चर चल चुका है। बॉलीवुड में बहुत कम शादियाँ चलती हैं, बॉलीवुड की बात करें। इवन रिसेंटली स्पोर्ट्समैन के भी डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं, जैसे हार्दिक पांड्या का हुआ, युजवेंद्र चहल का हुआ। तो ये इसके बारे में बात करते हैं, कहाँ से बात शुरू हुई और ये कल्चर क्यों चल पड़ा है? हम वेस्टर्न कल्चर को क्यों फॉलो कर रहे हैं? वेस्टर्न फिलॉसफीज़ को क्यों फॉलो कर रहे हैं हम? एक तो सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर वुमेन। अगर आज आज से 15 साल पहले की हम बात करें, 15-20 साल पहले की बात करें, डिवोर्सेस तब भी होते थे, बहुत कम होते थे। इतने ज़्यादा नहीं होते थे। लोग डिवोर्स को छुपाते थे। मतलब उसको ऐसे ऐसे रखते थे कि सीक्रेट है एक, किसी को बताते नहीं थे। लेकिन आजकल में लोग खुलेआम सबको बताते हैं कि मैं मेरा डिवोर्स हो रखा है और इस बात को बताने में शेमफुल नहीं समझते हैं। मतलब शर्म नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी इसका कारण मुझे लग रहा है जो, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर वुमेन। उस ज़माने में ना वुमेन अगर हम 40 साल पहले की बात करें, 40-50 साल पहले की बात करें, उस ज़माने में डिवोर्सेस बहुत ही कना के बराबर होते थे, कम होते थे या बात नहीं फैलती थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, फ़ोन्स की वजह से बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो जो एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई है वुमेन्स के पास, लड़कियों के पास। अब जब लड़कियाँ ज़्यादा पैसे कमाने लग गई हैं अपने हस्बैंड से, तो उनको लगता है कि मुझे हस्बैंड की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी गुज़ार लूँगी। ये एक कारण हो सकता है। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट। चलो वुमेन एम्पावरमेंट अच्छी बात है, वुमेन को मतलब एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते-करते ना हमारे जो आदमी हैं, मेन हैं, वो थोड़े वीक पड़ गए हैं। आप जहाँ भी चले जाइए, किसी कोर्ट केस में चले जाइए या पुलिस स्टेशन में चले जाइए, वहाँ पे भी जो हमारा लॉ है इंडियन गवर्नमेंट का, वो आँखें बंद करके वुमेन को सपोर्ट करेगा। इस वजह से लड़कियों के थोड़े मतलब जो फीमेल हैं, इनको थोड़ी ताकत मिल गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर औरत इसका गलत फ़ायदा उठा रही है, लेकिन कुछ लड़कियाँ, कुछ वुमेन इस चीज़ का मिसयूज़ कर रही हैं, इस पावर का मिसयूज़ कर रही हैं, जो आगे जाके नुकसान होता है बॉयज़ के लिए, आदमी की फैमिली के लिए। उसको भी आगे मुँह दिखाना है लोगों को, उसकी भी एक फैमिली है। जो फीमेल होती है, फीमेल तो रो-रो के बता देती है ना लोगों को, लेकिन आदमी कभी रोता नहीं है किसी के सामने। वो अपने दुःख को कभी किसी को बताता नहीं है, अपने ही अंदर रखता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि मतलब जो उसको सपोर्ट नहीं मिलता आदमी को, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहेगा। अंदर से चाहे रो रहा होगा आदमी, लेकिन किसी के सामने रोगा नहीं। और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की है कि आजकल चलो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है वुमेन एम्पावरमेंट की, लड़कियां ज्यादा पैसे कमाने लग गई हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि लड़कियों को बोल देते थे कि अगर नहीं भी पढ़ी, ज्यादा स्टडीज इसने ना करी, तो ये मतलब हाउसवाइफ बन जाएगी। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि लड़कियों को, जो फीमेल है ना, फीमेल को फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं है। वो खुद ही कैपेबल हो चुकी हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज का लड़कियां गलत फायदा उठाती हैं। वो आगे जाके, देखो आदमी है, अकेला आदमी नहीं, उसके पूरे परिवार को इफेक्ट करता है। ये छोटी सी चीज है, पूरे परिवार को इफेक्ट करती है। इन माय ओपिनियन, divorce is no longer considered as a shameful secret and later on making it easier for people to walk away. लोगों के लिए रिश्ता छोड़कर भागना बहुत आसान हो गया है। और पुराने ज़माने में लोग शर्म करते थे बताने में, मैंने पहले भी बोला, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है।
एक ऐसा ट्रेंड जो कि आगे जाके भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकता है। पहुंचा सकता नहीं, पहुंचा रहा है, ऑलरेडी पहुंचा रहा है। कि हमारे भारत का एक कल्चर नहीं था वो डिवोर्स का, ये तो वेस्टर्न कल्चर था। चलो वो भी बात छोड़ो, कल्चर जमाने के साथ इंसान को बदलना पड़ता है, बट एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई हैं आपस की। मैं यहाँ पे एक अकेली वुमेन की गलती नहीं निकालूंगा, मतलब मुझे लगता है कि आदमी भी बराबर के ही गुनहगार हैं, आदमियों की भी गलती है। एक तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं। शादी से पहले जब हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो वो ज्यादा चीज नुकसान करती है। लिव इन रिलेशनशिप्स जो होते हैं ये इंसान को बिगाड़ देते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। लिव इन रिलेशनशिप में जब, चलो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे किसी की लव मैरिज हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जब वो शादी से पहले रहना शुरू कर देते हैं ना, सब 2-3 साल रहते हैं, तो स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में वो अपनी वाइफ को झूठे वादे भी कर देगा, हस्बैंड। फीमेल्स भी कर देंगी, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगी, वो भी कर दूंगी। आदमी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देगा। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में जब शादी होती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे पड़ती है ना, जब जिम्मेदारियां आती हैं, तब जाके पता लगता है कि वो तो बातें जो हम कर रहे थे वो खोखली बातें थी। अब उसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कभी कभी। कभी कभी क्या होता है कि किसी, हम ना सोशल मीडिया बहुत अहम रोल निभाता है इस चीज में। सोशल मीडिया पे हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी देख लेते हैं जो कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बहुत टफ हो जाता है। किसी और का हमने केस देख लिया, किसी और के डिवोर्स केसेस को देख के ना हम अपने ही रिलेशनशिप को थोड़ा शक की नजरों से देखने लग जाते हैं। ट्रस्ट करना इजी हो गया है, ट्रस्ट को टूटना, ट्रस्ट ब्रेक करना बहुत इजी हो गया है। आज के जमाने में ट्रस्ट बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में 5 मिनट लगते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया ने काफी अहम रोल निभाया है रिश्ते तोड़वाने में, डिवोर्स करवाने में। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, या ये भी सोशल मीडिया से ही रिलेटेड चीज है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल सैलरी की बात होती है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो होती है पैसों की होती है, वो लग्जरीज की होती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई इनका फ्रेंड है, किसी की अपने फ्रेंड की उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट देख ली कि वो इटली घूमने गए हैं, फ्रांस गए हैं, यूरोप गए हैं। और हस्बैंड वाइफ हस्बैंड कभी नहीं अपनी वाइफ को बोलेगा कि मुझे घुमा के लाओ, हॉलीडे पे चलते हैं, लेकिन वाइफ हमेशा बोलेगी। तो वो हो सकता है उस आदमी की इतनी औकात ना हो, उसकी पॉकेट अलाउ ना करती हो सकता है वो अफोर्ड ना कर पाता हो। वो कश्मीर का ट्रिप अफोर्ड कर सकता है, गोवा का कर सकता है, लेकिन यूरोप का, फ्रांस, इटली का वो नहीं कर पाएगा। इस वजह से भी डिवोर्सेस हो जाते हैं, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी। एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा हाई रख ली थी लड़कियों ने अपने हस्बैंड से। आदमी भी रखते हैं एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो पैसों की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। आदमियों को ये एक्सपेक्टेशन होती है, जब मैं ऑफिस से थका हारा हूं तो मेरी वाइफ मुझे खाना बना के दे, चाय बना के दे, पानी पानी डाल के दे, पानी पिला दे आते को, मेरे कपड़े प्रेस कर दे, कपड़े धो दे। ये लड़कों की भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती उनकी, तब लड़ाइयाँ होती हैं, फाइट्स होती हैं, तो वो बातें आगे डिवोर्स तक पहुंच जाती हैं। ये ऐसा है कि वन ऑफ देम स्टॉप पुटिंग एफर्ट एंड लेटर ऑन कॉजिंग द मैरिज टू फेड ओवर टाइम। जो स्टार्टिंग में उनके रिश्ते में मिठास थी, प्यार था, मोहब्बत थी, रोमांस था ना, वो वक्त के साथ जब दोनों में से एक इंसान अगर एफर्ट्स डालना बंद कर देगा ना, तो वो रिश्ता थोड़ा फीका पड़ जाता है। प्यार मोहब्बत जो होता है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है। जो आपस में उनकी मोहब्बत थी, रोमांस था, वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए दोनों तरफ से एफर्ट आने चाहिए। अगर दोनों में से एक लड़का लड़की में से एक एफर्ट मार रहा है ना, तो रिश्ता मतलब ज्यादा देर चलता नहीं है, उनमें मिठास कम हो जाती है। चला भी लोगे तो ऐसे रिश्ते को चिल्ला के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपके मिठास भी कम हो रही है, मोहब्बत भी कम हो रही है, और आप फिर एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे एक दूसरे से दूर रहने का। और इसके अलावा एक और बात है, इजियर लीगल प्रोसेस। राइट नाउ ना, आज के जमाने में लीगल सेपरेशन इज इजियर, फास्टर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड देन इट यूज्ड टू बी। इतनी लीगल सेपरेशन इतनी इजी हो गई है ना। और जो वकील लोग होते हैं, देखो स्टार्टिंग में आप कोर्ट में जाओगे, पहली तारीख में तो आपको यही बोला जाएगा कि आपको 6 महीने का वक्त मिलेगा, कि आप 6 महीने का वक्त ले लो, कोशिश करो कि आपका रिश्ता बच जाए। कि कोर्ट की ये कोशिश होती है कि डिवोर्स ना हो, रिश्ता बच जाए, आपस में 6 महीने का वक्त दे देते हैं वो।
बट जो वकील वगैरह होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे। ये तो चाहेंगे कि आपके डिवोर्स होते रहे, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे, नहीं तो इनका काम धंधा बंद हो जाएगा। ये भी आपका माइंड वॉश कर देते हैं वकील वगैरह कभी कभी। लेकिन जो न्यायपालिका है, इसका रूल है कि 6 महीने का वक्त आपको मिलेगा। और डिपेंड करता है डिवोर्स हो क्यों रहा है। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लॉ के अंडर आती हैं, वो हमें अभी नहीं पता है एग्जैक्टली। बट ईजियर हो गया है बहुत ज्यादा। वकील तो तैयार बैठे हैं कि आपको डिवोर्स दिलवाने के लिए, वो पहले ही तैयार बैठे हैं। आप किसी वकील के पास जाइए, वो तो स्टार्टिंग की एक दिन की ही 5-10 हजार फीस ले लेगा आपसे। काम होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो, अगर तो दोनों तरफ से सहमति है आपस में, फिर तो डिवोर्स थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन दोनों में से एक अगर मना कर दे, एक अगर शादी में रहना चाहे, तो दूसरे के लिए थोड़ा डिवोर्स लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक इंसान आप दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मैंने यही बोला कि ये इतना इजी हो चुका है लीगल सेपरेशन, कि आज के जमाने में वो पुराने वाली बातें नहीं है। पुराने जमाने में लीगल सेपरेशन, डिवोर्स को 3-3 साल लग जाते थे। आजकल तो 6 महीने के अंदर, 6-7 महीने के अंदर डिवोर्स हो जाता है, इजीली हो जाता है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में बी द मेजर रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिवोर्सेस। आजकल क्या है, कपल्स स्ट्रगल टू टॉक ओपनली। वो एक ओपनली बात करने में स्ट्रगल करते हैं, ताकि देखो, अगर वो ओपनली बात करेंगे, दूसरों तक बात नहीं पहुंचाएंगे ना, तो बात इजीली हो जाएगी। तो कन्फ्लिक्ट को हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ है, जो जब वो अपनी घर की बातें चार दीवारी के अंदर ही रिजॉल्व कर लेते हैं ना, कन्फ्लिक्ट को ओपनली बात करके, तो जल्दी मामले सुलझ जाते हैं। लेकिन जब वो बाहर चार दीवारी की, उनके कमरे के बेडरूम के बाहर बातें जाती हैं, चाहे वो मम्मी पेरेंट्स हो, आपके मम्मी पापा हो, या कोई भाई बहन हो, कोई दोस्त हो, जब आप अपनी पर्सनल बातें दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं ना, तो लोग तो तैयार बैठे होते हैं, वो वाले लोग, कि आपकी शादी में कोई, मतलब आपकी शादी, आपकी खुशियों में अड़चन डालने के लिए। उनको तो मजा आता है। तो अपनी जब पर्सनल बातें हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तब बहुत ज्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो हमें इससे बचना चाहिए कि अपनी जो पर्सनल बातें होती हैं हस्बैंड वाइफ की, वो बाहर ना करे तो अच्छा होगा। और एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने वो स्टार्टिंग में बोला था कि आपस में ना उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन होती है कि जब भी मैं ऑफिस से आऊं, थका रहा हूं, तो मेरी वाइफ मुझे चाय बना के दे, पानी दे। चलो, अनरियलिस्टिक नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन तो है। तो यही सेम एक्सपेक्टेशन हस्बैंड भी अपनी वाइफ से, वाइफ भी अपने हस्बैंड से कर सकती है। अगर वाइफ कहीं से थकी आ रही है, तो उसको कोई पानी भी नहीं पूछता है, उसको कोई चाय भी नहीं पूछता है, उसको खुद ही बनानी पड़ती है चाय। अगर वो एक्सपेक्ट कर भी रही है, तो जो मेल ईगो होती है, आदमियों की ईगो, वो हर्ट हो जाती है। तो वो कहेंगे कि नहीं यार, ये मैं इसको कैसे चाय पूछ सकता हूँ, मैं कैसे पानी पूछ सकता हूँ। तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, तो वो फाइट हो जाती है, लड़ाई। ये छोटी छोटी बातें होती है ना, यहीं से मतलब आपस में उनके फाइट हो जाती है, बहस, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। तो देन लेटर ऑन लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिसेंटमेंट। यही चीजें लेटर ऑन रिसेंटमेंट में तब्दील हो जाती हैं, निराशा में तब्दील हो जाती हैं। और जो आपस में उनका हंसना खेलता रिलेशनशिप था, वो बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब मैंने चार दीवारी की बात करी थी। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला, मेरे कपड़े प्रेस कर देना, धोने के बाद मेरे कपड़े प्रेस करके हैंगर में टांग देना। हो सकता है वाइफ भूल जाए, उसके पास और बहुत सारे काम होते हैं, और वो आया अपने, फॉर एग्जाम्पल फैमिली के साथ हस्बैंड बैठा है, तो हस्बैंड ने क्या किया, अपनी फैमिली के सामने, मम्मी पापा के सामने, सबके सामने अपनी वाइफ को डांट दिया। आदमियों को बहुत मजा आता है ना अपनी वाइफ को डांटने में, सबके सामने, कि तुमने मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं किए, मैंने तो, तुमने मेरे कपड़े भी नहीं धोए, अभी तक एक ही काम दिया तुमने, एक भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे। तो इस बात से ना वाइफ को बड़ा बुरा लगेगा। वो मतलब उसको ये बुरा नहीं लगेगा कि आपने उसको डांट दिया, उसको ये बुरा लगेगा कि आपने सबके सामने उसको डांट दिया। अगर आप चार दीवारी में अपने बेडरूम के अंदर अपनी वाइफ को डांटते ना, शायद वो बुरा भी ना मानती, बात इतनी बड़ी भी ना होती, लेकिन आपने सबके सामने उसको डांट दिया, तो वो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, और वो निराश हो जाती है, जो कि सही है। इसमें वाइफ की कोई गलती नहीं है। आदमियों को बड़ा मजा आता है डोमिनेट करने में वाइफ को सबके सामने। अगर आप चार दीवारी के अंदर बात करते, तो बात इतनी बढ़ती ही ना। तो ये चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो लोगों के सामने जो बात करते हैं हम, ये हमें कभी नहीं करनी चाहिए अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। कोशिश करें आपस में बात करें, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना होने दें, ओपनली टॉक करें, सो दैट यू कैन इजीली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट।
एंड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इजीली। आपस में बात करेंगे, कमरे में बैठ के बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और जो कन्फ्लिक्ट था आपके बीच में वो रिजॉल्व हो जाएगा, रिसेंटमेंट नहीं होगी। तो ये मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से जो मैंने पॉइंट्स आपको बोले हैं अभी, कि इन वजह से आजकल के डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई और पॉइंट लगते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व कर सके इन बातों को, तो वो क्या हो सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। जो पर्सनली मेरा बिलीव है कि ये, अगर आप सिर्फ इतना भी कर देना, आपस के रिलेशनशिप की बात बाहर ना करें, लोगों के साथ ना करें, तो भी बहुत रिलेशनशिप को एनहांस करने में ये सिर्फ एक ही हैबिट आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में लोगों के डिवोर्सेस ना हो, सब खुशी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जिए, सबका हंसता खुशता घर बस जाए, हंसता खेलता घर बस जाए, और किसी के आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।